हेलो दोस्तों, मेरा नाम विखार है। विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पेन टेस्टिंग के ट्राई हैक मी वेबसाइट में सीसी पेन टेस्टिंग का एक क्रैश कोर्स करेंगे। तो फर्स्ट इसके अंदर बेसिकली कितने टोटल 24 टास्क्स है, जिसमें सिंपल टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको गो थ्रू हो जाएगा अगर आप एक बार ये पूरे टूल्स के थ्रू आप एक बार पढ़ लिए तो ये अच्छा है प्रैक्टिस करने के वास्ते। तो मैं 2 से 3 टास्क कर चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर मैं सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्ड करते हुए करूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कैसे सर्च करके कैसे मैं कर रहा हूँ। व्हाट डस nmap स्टैंड फॉर, उसके वास्ते हम पहले नेक्स्ट उसमें जाएंगे। टीमक्स का एक सेशन यूज़ कर लेंगे, न्यू -STHM। और एक सेशन चल रहा था, वो मतलब एक डुप्लीकेट सेशन ऑलरेडी है तो मैंने एक नया बना दिया। चलो कोई नहीं। तो अब nmap के बारे में nmap अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे को मिल जाएगा नेटवर्क मैपर बोलते हैं इसको। और हाउ डू यू स्पेसिफाई विच पोर्ट्स टू स्कैन, ये मैन के अंदर कोई भी रहने दो, कौन सा भी टूल रहने दो, अगर उसकी मैनुअल एंट्री है तो आपको मैन में जाए या फिर -H हेल्प में जाके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो कि भाई आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है उसका सिनोपीस, मतलब कैसा nmap, स्कैन टाइप, ऑप्शन, टारगेट, स्पेसिफिकेशन, nmap, नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी, पोर्ट स्कैनर है इसका पूरा नाम। nmap स्टैंड फॉर नेटवर्क मैपर। पूरा डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको गो थ्रू जाना है तो आप जाके पूरा डिस्क्रिप्शन देख ले सकते हैं। एक एग्जांपल है कैसा स्कैन की रिपोर्ट मिलेगी आपको इस तरीके से। और यहाँ पे होस्ट डिस्कवरीज के इससे टॉपिक्स बने हुए। टारगेट स्पेसिफिकेशन कैसा कर सकते हैं आप, कैनवास, होस्ट नेम, अगर डायरेक्ट अगर आपको आईपी एड्रेस आपका होस्ट नेम में रजिस्टर है तो डायरेक्ट होस्ट नेम्स के थ्रू भी आप स्कैन कर सकते हैं। आईपी एड्रेसेस एक साथ नेटवर्क्स भी डाल सकते हैं। खैर ये nmap का सेशन तो है नहीं कि भाई मैं डिटेल में आपको nmap में बताऊं कि भाई आप एक एड्रेस कैसा, फिर डिफरेंट रेंजेस को कैसा करना। लेकिन हम सिर्फ ये क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। हाउ डू यू स्पेसिफाई विच पोर्ट्स टू स्कैन। अगर वैसे तो अगर आप खाली nmap बोल के, मैं इसके अंदर एक क्रिएट कर देता हूँ सेशन। nmap बोल के अगर आप खाली आईपी एड्रेस दे दिए, जैसा कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है, एक मशीन डिप्लॉय हो चुकी है ऑलरेडी, इसको दे दिए आप ये, तो ये आपको क्या करेगा, 0 से लेके 1000 पोर्ट्स तक स्कैन करेगा। 1 से लेके जितने भी देखें, ऑल 1000 पोर्ट्स स्कैन पोर्ट्स, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स, ये बेसिकली वो है। लेकिन आप नहीं, आप चाह रहे हैं कि भाई नहीं 1000 पोर्ट्स नहीं होना मेरे को, इसलिए ये बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं पर्टिकुलर पोर्ट्स स्कैन करना चाह रहा हूँ जो है 80। तो इस तरीके से ये एक ही पोर्ट स्कैन करेगा। तो ये फिल्टर्ड किसको बोलते हैं, बेसिकली बोलते हो वो पोर्ट अगर छुपे हुआ है तो आपको नॉर्मल स्कैन में नहीं मिलेगा, उसके वास्ते आपको PN फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो -P एक पर्टिकुलर पोर्ट्स के वास्ते। हाउ डू यू डू ए पिंग स्कैन कैसा करना, Ctrl+V चले गए, ये है PN। ट्रीट ऑल होस्ट एज ऑनलाइन, मतलब हर होस्ट को उन्हें ऑनलाइन करके क्या करता, पूरा को धड़ 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 पिंग कर देता, पिंग मैसेज भेज देता। ट्रीट ऑल होस्ट एज, अगर रिप्लाई आया तो होस्ट अवेलेबल ऐसा भेज देता, समझो। वेट नहीं करता कि भाई TCP हैंडशेक नहीं करता, पहले भेजो सिम भेजो फिर सीन आया, वो नहीं। व्हाट इज़ द फ्लैग फॉर ए UDP स्कैन, UDP के वास्ते आप -SU ले लो, UDP स्कैन हो जाता। UDP पोर्ट्स, TCP UDP पोर्ट्स उसके वास्ते। और हाउ डू यू रन डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स, डिफ़ॉल्ट मैंने शायद TCP और UDP पे एक वीडियो बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं मेरे टाइमलाइन पे जाके, चैनल पे जाके, सॉरी। हाउ डू यू रन डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स कैसा, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट मतलब कि भाई nmap क्या करता, उसके अंदर स्क्रिप्ट रनिंग के भी है कि भाई अगेंस्ट टारगेट के अगेंस्ट वो स्क्रिप्ट्स भी रन करता है। उसके बहुत स्क्रिप्ट्स है, वॉल तकरीबन बहुत है स्क्रिप्ट्स। लेकिन अगर आप ये SC -SC बोल के बता दिए तो इन्हें डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स रन कर देता, समझो। हाउ डू यू एनेबल अग्रेसिव मोड,
अग्रेसिव मोड देखो क्या होता बोलते हैं, एनेबल वॉइस डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन, स्क्रिप्ट स्कैनिंग और ट्रेस रूट के वास्ते हम अग्रेसिव मोड यूज़ करते हैं, लेकिन ये हाईली विजिबल हो जाते हैं तो इसके वास्ते बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन अग्रेसिव मोड के वास्ते आप -A टैग यूज़ करते, काम पर है, यहाँ पे मिल जाता आपको नीचे गया तो पर ही रहेगा। स्क्रिप्ट यहाँ है देखो, कहाँ है? कहाँ गया रे भाई, सॉरी, वॉइस डिटेक्शन, मिल जा रिस्की मार्क, यहाँ पे देखो मिसलिशियस जो भी बोलते हैं, -A ओ एनेबल OS डिटेक्शन यहाँ पे आ गया। तो इसके ज़रिए हम एनेबल वायरस डिटेक्ट, वर्जन डिटेक्शन, सॉरी बहुत टाइम इससे खाली टाइम चलेगा। और OS डिटेक्शन के वास्ते -O यूज़ करते हैं, वो भी आपको ऊपर मिल जाएगा, आप सब ढूंढ के तो नहीं बता सकता हूँ। हाउ डू यू गेट द वर्जन्स ऑफ सर्विसेज रनिंग ऑन द टारगेट मशीन? वर्जन्स जो भी सर्विस रन हो रही उसका अगर वर्जन्स पता करना है तो उसकी भी शायद स्क्रिप्ट है, तो वो ये डाल दिया तो अपने को मालूम है आता। तो खैर अब इसको देखेंगे, पहले यहाँ पे तो स्कैन, नॉर्मल स्कैन करके तो मैं देख लिया, नॉर्मल स्कैन करें तो कुछ भी नहीं आया, कौन सा भी पॉट ऊपर नहीं है बल्कि बता रहा। अगर ऐसा बताया आपको कभी भी या फिर फिल्टर बोल के बताया तो ऑलवेज पहले आपको क्या करना है बोले तो ऐसा -PN यूज़ करके इंटर दबा देना। क्या बोला है, ऑल एड्रेसेस विल बी मार्क्ड अप, स्कैन टाइम्स विल बी स्लोअर। क्या है, होस्ट डिस्कवरी डिसेबल बोल के अगर रखे तो आपको फिल्टर्ड बोल के बताता। तो उसके वास्ते हम क्या करते हैं, -PN टैग यूज़ करते हैं। अब क्या करेंगे, वेट करेंगे। अगर ये आप कीबोर्ड का कोई ऐसा बटन भी दबाए करे तो मैं बताता कि भाई 10% हुआ, वो हुआ। मैं आपको इसको इतना टाइम देने के बजाय मैं बताता हूँ। -P80 सिर्फ एक ही पोर्ट ओपन है तो 80 पे ही देखेंगे हम। ये देखो 80 TCP फिल्टर्ड बोल के बता दिया, तो अब ओपन क्या करेंगे बोल तो SC स्क्रिप्ट, डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स, S वर्जन्स मालूम करने के वास्ते SVPN P80। फिर से देखो पूरे पोर्ट स्कैन करेंगे इसके अंदर। वापस आ जाओ, व्हाट इज़ द वर्जन ऑफ द सर्विस। मैं वैसे तो अपाची है, मैं देख लिया कि सर्विस क्या रन है, क्या है क्या नहीं। लास्ट टाइम पे मैं मारा तो आ गया था। कितना टाइम है भाई, अभी तो 12%, चलो होता हो। अब -V भी डाले तो परबोस आता, मैं डालना भूल गया। और यहाँ पे ये वर्जन है 2.4.18 वर्जन बदले रहो। अरे आ जा रहे भाई, खैर ये होते रहता जब तक अपन नेटकैट का दूसरा देखेंगे, वो हो गया बाद अपन जब उसके भी आएंगे। नेटकैट क्या है, NC बोले तो नेटकैट अकान NC is an extremely versatile tool. It allows user to connect to specific ports and send and receive data. NC नेटकैट जो है पेन टेस्टिंग रहो या साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता और बहुत ही पॉपुलर टूल है रिवर्स शेल लेने के वास्ते। कि भाई जब भी आपको कोई रिवर्स शेल होना है, कोई मशीन से रिवर्स शेल, आप NC यूज़ करते तो उसके वास्ते NC के बारे में देखेंगे थोड़ा बहुत क्या है। हाउ डू यू लिसन NC देखो, नेटकैट जो बोले ना,
और एक टैब खोल लेता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ नेटकैट नाम विंडो का, नेटकैट मैन नेटकैट, ये आ गया नेटकैट एनसी मैन नेटकैट पे टीसीपी आईपी स्विस आर्मी नाइफ बोल के। नेटकैट इज अ सिंपली यूनिक्स यूटिलिटी विच रीड्स एंड राइट डेटा अक्रॉस नेटवर्क कनेक्शंस यूजिंग टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल। कौन सा ही प्रोटोकॉल पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नेटवर्क के डेटा अक्रॉस नेटवर्क रीड एंड राइट करता समझो। अब सिनोनिम्स एनसी इस तरीके से इसको यूज़ करना है, ऑप्शंस दे दिए, होस्ट नेम आईपी एड्रेस या फिर होस्ट नेम, पोर्ट्स कौन से पोर्ट पे लिसन करना है या सुनना है या भेजना है, वॉट एवर इट इज। डिस्क्रिप्शन गो थ्रू होना है तो आप एक बार सुकून से गो थ्रू हो जाओ। ऑप्शंस क्या क्या है, फाइल नेम देना है, गेटवे, पूरी चीज़ें हैं। खैर आप इसको यूज़ करते करते आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम क्वेश्चन आंसर्स को ही तवज्जो देंगे कि भाई क्वेश्चंस क्या है। हाउ डू यू लिसन फॉर कनेक्शंस, कनेक्शंस कैसा लिसन करते हैं। -L लिसन मोड फॉर इनबाउंड कनेक्शन। कभी भी आपको एक पोर्ट पे लिसन होना है, जैसा कि एक आईपी एड्रेस है 80 पोर्ट पे लिसन होना है, जब भी कोई आपके आईपी एड्रेस पे 80 पे भेजे आपको आ जाता है ट्रैफिक, तो उसके वास्ते हम -L यूज़ करते हैं जो लिसन मोड है। हाउ डू यू एनेबल वर्बोस, वर्बोस क्या है बोले तो अगर कौन सा भी प्रोसेस, सिर्फ नेटकैट बोल के नहीं, इवन एनमैप ले लो, दूसरे भी टूल्स ले लो, वर्बोस कई को यूज़ करते हैं हम बोल तो बैकग्राउंड प्रोसेस देखने के वास्ते वर्बोस यूज़ होता। अगर आपके ने पेशेंस नहीं है तो आप बैकग्राउंड प्रोसेस देखना चाह रहे हैं आपको कि भाई अब देखो एक चीज़ को 10 मिनट लग रहे हैं, अब आप 10 मिनट तक खाली क्या करेंगे, चलो उन्हें कर रहा क्या आखिर बोल के अपन -V या फिर डाले फ्लैग डाले तो आपको बताया था कि भाई उन्हें एक एक सेकंड में बताता ये करा मैं ये करा मैं ये करा। इसका फ़ायदा ये है कि भाई अगर कहीं भी फेल भी हो गया, प्रोग्राम बंद हो गया, तो आपको क्या होता, आइडिया हो जाता कि भाई कहाँ पे रुक जा रहा, कहाँ पे एरर है, क्या है क्या नहीं। तो वर्बोस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार, अपने को बहुत काम में आती। हाउ डू यू स्पेसिफाई ए पोर्ट टू लिसन ऑन, अगर एक पोर्ट पर्टिकुलर पोर्ट पे देखना है डिफरेंट पोर्ट पे तो -P यूज़ कर लो। हाउ डू यू स्पेसिफाई विच प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट आफ्टर, अगर एक बार होस्ट के जरिए कनेक्ट हो गए बाद अगर आपको कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो -E इसमें चले जाओ, दिख जाता है पूरी चीज़ें। -E फाइल नेम दिख रहा, स्पेसिफाई फाइल नेम टू एग्जीक्यूट आफ्टर कनेक्ट, कनेक्ट होते कि जैसा फाइल नेम अगर वही डायरेक्टरी में रहा सेट बोल के एग्जीक्यूट आ रहा, -E फाइल नेम डाल दिया, दिया था सब यहाँ पे मैनुअल एंट्री में दिया था, बस पढ़ के यूज़ कर लेना। और डू यू कनेक्ट टू यूडीपी पोर्ट्स, यूडीपी पोर्ट्स रहा तो -U यूज़ करो, बेसिकली वो टीसीपी समस्या जो भी लिया तो टीसीपी हटा के यूडीपी ले लेना। ये देखेंगे हो गया होगा इसकी खाली वो करेंगे, फिल्टर्ड बोल के बता रहा है इसकी, इसी की तैसी -V वर्बोस देख लो यहाँ पे। क्या यूज़ होता, तो यूडीपी का उसके लिए, इसके अंदर कुछ भी नहीं है डिप्लॉय करने का, बस याद रखो कि भाई एनसी कैसा भेजना है, क्या है क्या नहीं। गोबस्टर स्टेल्थ स्कैन क्या है रे भाई, 81% हो गया, आता नहीं आता। GoBuster, one of the main problems of web penetration testing is not knowing where anything is। अब वेबसाइट बेसिकली गोबस्टर डिरबस्टर ये आपके वास्ते बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त टूल्स है, सेवियर समझ लो आपके वास्ते। यूँ बोले तो वेबसाइट्स के अंदर जो रहता डायरेक्टरीज हिडन रहते, तकरीबन डायरेक्टरीज हिडन रहते, मालूम नहीं कि भाई है नहीं है, तो उसको ढूंढने के वास्ते हम क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स यूज़ करते हैं, जिसमें गोबस्टर डिरबस्टर यूज़ होता है, जो हिडन डायरेक्टरीज हिडन स्टफ्स, बहुत ही यूज़फुल टूल है और बहुत काम में आने वाली चीज़ है। गोबस्टर हर चीज़ पे यूज़ होता है आपको। ये खुद दिमाग ख़राब कर रहा मेरे को अभी ने। कहीं को नहीं आ रहा है भाई,
माइनस एस सी माइनस एस टी, सॉरी ये देखो आ जाना चाहिए, सीधा ना तो आया था, क्या हो गया भाई। चलो 1 मिनट, काम करता हूँ इसको फिर से रिप्लाई करता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा भाई, लास्ट टाइम तो बता दिया था। अच्छा होता है कभी कभी, अपन उतने एक्सपर्ट तो है नहीं, अपन भी परसों परसों भी शुरू करे सो है, परसों परसों भी बोला तो करीब करीब 1 साल हो रहा समझो। ऑस्ट्रेलिया में बैचलर करे थे अपन, यहाँ पे आए इंडिया कुछ हॉलीडेज के वास्ते, कोविड की वजह से रुक गए, क्या करेंगे बोले चलो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पढ़ने में लग गए। करते करते इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तो अच्छा ही वो करे, देखो अब टाइम पास भी हो जा रहा, अच्छा भी चल रहा, चलो देखेंगे कहाँ तक बढ़ते। खैर तो गोबस्टर के ऊपर थे अपन, इसको छोड़ो, नेट कैट तो हो गया अपना, गोबस्टर और वो जब मैं बोलता हूँ, हाँ तो गोबस्टर का कैसा मसला है बोले तो, हाउ डू यू स्पेसिफाई डायरेक्टरी फाइल ब्रूट फोर्सिंग मोड। गोबस्टर रिसेंटली अपग्रेड हुआ, मैं पहले बहुत ढूंढ लिया था, हो रहा नहीं, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था, तो और इसकी मैनुअल एंट्री भी नहीं है, नो मैनुअल एंट्री बोलता है। गोबस्टर में हेल्प में जाओ तुम, कुछ भी नहीं है, खाली चंद फ्लैग्स है, असल में अभी बहुत फ्लैग्स है इसके जो इसमें बता रहा नहीं, हेल्प मान लो क्या भी मान लो नहीं बता रहा साला। तो क्या करो आप बोले तो गोबस्टर चीट शीट मारो गूगल पे, मार के अपने पास एक नोट्स बना के सेव करके रख लो, तकरीबन जितने भी फ्लैग्स है पूरे बताया था। पहले कैसा था, आप गोबस्टर का बोले तो मानने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अब कैसा है बोल तो कभी भी मानना है तो पहले गोबस्टर डायरेक्टरी मारो, पहले क्या है डायरेक्ट -u मार के आईपी एड्रेस दे के शुरू कर ले सकते थे, तो अब डायरेक्टरी बोलना है कि भाई आपको डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग करना है क्या, हाउ बोले तो dir फ्लैग देना पड़ता। डीएनएस क्या से सेपरेट, डीएनएस ब्रूट फोर्सिंग है सेम वैसे यहाँ पे, वो तो यहीं पे मिल जाता, देखो डीएनएस dir यूजर्स डायरेक्टरी डीएनएस सब डोमेन ब्रूट फोर्सिंग, या अब तो भी आ जा रहा है भाई, अब तो भी आ जा, सॉरी एन माइनस एस सी एस वी माइनस पी एन, अब देखेंगे, होपफुली आ जाना चाहिए, बस सही है आईपी एड्रेस है ना। 1 मिनट यार, हो शिट, मैं वही बोल रहा हूँ, कहीं को नहीं आ रहा, कहीं को नहीं आ रहा, अरे वीपीएन ऑन नहीं करे अपन भाईगन, ओपन वीपीएन वीपीएन, कहीं को नहीं आ रहा, कहीं को नहीं आ रहा बोल के पीछे पड़े, बाद वक्त ऐसा भी हुआ था पेन टेस्टिंग में, तुम पूरा आगे निकल जाते, देखे तो क्या है पीछे सिल्ली मिस्टेक रहता जिसकी वजह से होता, तो दोबारा करते रहो ट्राई, समझ में आता कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो फिल्टर 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 बोल के बताते आ रहा, अब नहीं बताता, देखो अब उन्हें स्क्रिप्ट रन करता, वर्बोस भी बताया था क्या है वी डाल लो, बोल देता दिख जाता है पीछे क्या काम कर रहा है, सी हुई इतने सेकंड में हुआ, डीएनएस रेजोल्यूशन 1 होस्ट लो स्कैनिंग 1000 पोर्ट्स 80 पोस्ट ओपन डिस्कवर्ड पोर्ट ओपन हुआ बोल के, अरे चलते रहता पीछे।
इनिशिएटिंग एनएससी स्क्रिप्ट स्कैनिंग दिख रहा, हाँ आ गया पट्टा, फिल्टर था लेकिन पट्टा आ गया, ये दिख रहा। SCST बाद वक्त VPN काम नहीं करे तो ऐसा हो जाता। अब क्या है, अपन ऊपर चलेंगे, 2 आंसर हैं उसके, इजी है बट फिर भी बता दे रहा हूँ मैं। अपाची देख लो वेब सर्वर क्या चल रहा, वर्जन अपाची, HTTPD 2.4.18 जो वर्जन है। HTTPD मेथड ये एक स्क्रिप्ट है, ये भी एक स्क्रिप्ट है, ये भी एक स्क्रिप्ट है। टाइटल क्या है बोले तो बाजू का डेवलपर्स क्या करते ऊपर का टाइटल रख देते कुछ ना कुछ जो अपने को मिल जाता, डिफ़ॉल्ट पेज का क्या है, इट वर्क्स। ये छे वर्जन देख लिए, ये देख लिए, इतना ही से जब से इतने को लटक जा रहे थे। मेन मसला क्या है बोल तो VPN ऑन करना भूल गए। चलो गोबस्टर का अपन ट्राई करेंगे, क्वेश्चंस बहुत है जब तक डिप्लॉय भी आता है। DIR DNS देख लिए, अगर एक एक्सटेंशंस पे काम करना है जैसा कि .php है, .HTML, .JScript, .json, इस तरीके के एक्सटेंशंस आपको पर्टिकुलर देना है तो उसके वास्ते हम -x यूज़ करते हैं। ये देख लो यहाँ पे साला नहीं दिया एक्सटेंशंस का, कहीं को कम कर दिया नहीं मालूम, अगर आपको मालूम तो कमेंट में बोलो। ये बगैर यहाँ पे पूरी है, पहले देता था देखो गोबस्टर माइनस मारते पूरी लिस्ट आती थी, अब नहीं आ रही है, अब कहाँ आ रही है, अब नहीं माइनस मार के देखो बस शॉर्ट कर दिया, पिक कराने वाला शॉर्ट कर दिया। अब तो भी आप ये सेव करके रख लो, यहाँ पे दिख रहा है -x कहाँ है, ये रहा, फाइल एक्सटेंशंस टू सर्च फॉर डायरेक्टरी मोड ओनली, वर्ड फ्लैग सेट्स फॉर वर्ड लिस्ट, वर्ड लिस्ट जो देते हैं मतलब ब्रूट फोर्सिंग के वास्ते एक वर्ड लिस्ट रहती है, वो वर्ड लिस्ट देने के वास्ते -w काली के अंदर आया था, डिलबस्टर मारे तो डिलबस्टर में बोलते हैं वर्ड लिस्ट, ज़्यादातर मीडियम यूज़ होती है, वो बताया तो मैं आपको। हाउ डू यू सेट द यूज़र नेम फॉर बेसिक ऑथेंटिकेशन, -u पासवर्ड के वास्ते -p, ये पूरा इसके अंदर है, चीट शीट के अंदर है। अब क्या होता बोलते हो, डायरेक्टरी जब अपन ब्रूट फोर्सिंग करते तो ज़रूरी नहीं उसके स्टेटस कोड्स रहते हर वेबसाइट के, 200 मतलब ओके है, 400 404 204 ये स्टेटस कोड्स रहते। अगर आप वैलिड कौन से, अगर आप पर्टिकुलर स्टेटस कोड को ही बताना चाह रहे हैं कि ये चाहा तो मेरे को बताओ ना, तो को बताओ, 200 डाला 200 आया तो बताओ, मतलब जो भी डायरेक्टरी पे तुम जा रहे हैं अगर उसका स्टेटस कोड एक रिटर्न करता है कि भाई इस पे जा सकते हैं नहीं जा सकते बल्कि, तो कैसा है बोले तो स्टेटस कोड HTML दिख रहा है, HTTP के रेस्पॉन्स कोडा रहते हैं, 100 से 109 इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, 200 से 299 सक्सेसफुल रेस्पॉन्ड जो आता है वो रेस्पॉन्ड को कोड में वो करता है, क्लाइंट एरर मतलब अपने तरफ से एरर है, सर्वर एरर वहाँ से एरर है, रीडायरेक्ट यहाँ से कोई दूसरी जगह फेंक दे रहा होने लगे जाके। तो इस तरीके के 5 स्टेटस कोड रहते हैं कैटेगरीज में डिफरेंट, 100 से 199। अब ये पूरा 101 क्या है वो क्या है, आप अगर डिटेल में जानना चाहे तो डाल देख ले सकते हैं। तो उस वही एग्जाम्पल में क्या है, 200 400 404 204 जितना भी ये क्या बोलते हैं, अगर आपको एक रखना है कि भाई ये डायरेक्टरी पे ये स्टेटस कोड आया तो मेरे को बोले तो वो कर सकते हैं। बाद वक्त क्या होता ब्रूट फोर्सिंग नहीं होती, कहीं को बोले तो SSL सर्टिफिकेट होना पड़ता, स्किप करने के वास्ते -k फ्लैग यूज होता है, वो चीट शीट में मिल जाता है। और डू यू स्पेसिफाई यूज़र एजेंट के वास्ते वो भी चीट शीट में टॉप पे मिल जाता है, स्ट्रिंग, सॉरी कहाँ है रे भाई, ए string, set the user agent string directory mode. How do you specify HTTP header -h, what flag sets for URL to brute force करने के वास्ते जब आप डायरेक्टरी डालते तो एक IP एड्रेस या फिर डोमेन नेम DNS नेम डालने के वास्ते -u होस्ट नेम डालने के वास्ते -u फ्लैग यूज़ करना पड़ता। मशीन डिप्लॉय हो गई, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हिडन डायरेक्टरी कैसा वो करते हैं, चलो मैं देखेंगे, पहले एक काम करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, गोबस्टर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग है तो DIR URL देना है -u
कॉपी कर दो, ख़त्म। -w वर्ड लिस्ट यूजुअली इसमें रहती, देखो शेयर वर्ड लिस्ट डियर बस्टर डायरेक्टरी 2.3 मीडियम। ये तकरीबन मैं तो हमेशा ये यूज़ करता हूँ, इसमें पूरे मिल जाते जितने भी CTF के हैं, दूसरे तो मालूम नहीं। अब -t बोले तो ये बेसिकली थ्रेड्स है कि भाई एक ही साथ कितने डायरेक्टरी को ब्रॉड फोर्स करना चाह रहे हैं। अगर अपन ऐसे ही शुरू करें तो 10 थ्रेड्स दे रहा है इन्हें, 10 क्या करते तो 10 बहुत स्लो हो जाता, कितने मालूम देखो 2,20,561 है मेरी। तो अपन 50 तो भी एटलीस्ट रखना। अगर तुम्हारा आउटपुट होना है तो माइनस वो यूज़ होता है कि भाई एक आउटपुट कुछ भी रख लो ना, तो आउटपुट की क्या ज़रूरत है। मगर ये हो गया नॉर्मल ब्रूट फोर्सिंग। ये टाइम लगा रहा, देखो आइश आ गई एक सीक्रेट है ये, मतलब मालूम नहीं थी अपने को, मालूम हो गया 301 स्टेटस कोड पे आ गई। वैसे रोक दो यहाँ पे, अपने को एक ही मालूम करना था। वो दूसरा इन्हें एक्सटेंशंस जो है ना, स्टेटस कोड ऑन दिख रहा, अगर तुम एक्सटेंशन दिए तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन का भी आता, तो फिलहाल एक्सटेंशन रहने दो, सीक्रेट डाल दिया था मैंने। अब इन्हें क्या बोला, व्हाट इज द नेम हिडन डायरेक्टरी विद एक्सटेंशन XXA, तो सेम ऊपर कर लो आ जाता, माइनस एक एक्सटेंशन है XXA दिख रहा, एक्सटेंशन XXA में ढूंढो बोल के आइश पहले चाहेगा, तो पासवर्ड XXA बोल के फाइल मिल गई तुमको। इस तरीके से गोबस्टर, ये सिंपल है, पासवर्ड मार दिया, ये सिंपल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है समझो अपने पास। गोबस्टर से बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत काम की चीज़ है गोबस्टर। Nikto is a popular web scanning tool that allow user to find common web vulnerabilities. It is commonly used to check for common CVEs such as shell shock and to get general information about the web server that you are enumerating. इसको भी देख दो, शुरू करा था मैं रिकॉर्डिंग करेंगे बोल के। हाउ डू यू स्पेसिफाई विच होस्ट टू यूज? निक्टो देखो भाई, पॉपुलर स्कैनिंग टूल है कि भाई वल्नरेबिलिटीज मालूम करने के वास्ते यूज होता, समझो। आ जाओ इसका भी मैन देखेंगे क्या है। निक्टो स्कैन वेब सर्वर फॉर नॉन वल्नरेबिलिटीज, जितने वल्नरेबिलिटी मतलब हैक होने के वास्ते जो भी ऑलरेडी हुए हुए वर्जन के हिसाब से, या फिर स्क्रिप्ट रन करके देखता आने कि भाई क्या हो रहा, क्या है क्या नहीं, इधर से घुस सकते तुम, उधर से घुस सकते, अगर रास्ते निकालता बोल तो अच्छा ही चीज़ समझो। दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ डू यू स्पेसिफाई विच होस्ट टू यूज। -h रहता वो तो होस्ट का अरेक जो भी रहता, या फिर माइनस होस्ट भी डाल सकते तो -h शॉर्टकट। ये लंबा भी लिख सकते, बाद वक्त लंबा भी, शॉर्टकट भी उसमें अपने हिसाब से लिख सकते समझो। डिसेबल SSL नो SSL यहाँ पे चले, डू नॉट यूज SSL टू कनेक्ट टू द सर्वर। हाउ डू यू फोर्स SSL? अब यहाँ से देखो, मैं वो तो ढूंढ के वो कर लिया, सो करके करके डाला। अब यहाँ से अपन सर्च करेंगे साथ में, कैसा सर्च करते क्या है देखेंगे अब क्या होता। फोर्स SSL पर रहा है तो कहाँ से ढूंढेंगे, स्पेसिफाई अल्टरनेटिव कॉन्फ़िग फाइल, चेक द स्कैन डेटाबेस, ये शो को केस वर्जन एवेजन बोले तो IDS, फाइंड ओनली, फॉर्मेट ID, लिस्ट प्लगइन्स, mutate option, no lookup, do not use SSL to connect to the server, disable 404, file not found, checking output, write output to the file specified, the format used will be taken for file extension, plugins, port, root, SSL,
और आने माइनस SSL फोर्स यूज करें, SSL है, देख लियो ना यहाँ पे लिखे हुआ ओनली टेस्ट SSL पोर्ट स्पेसिफाइड, तो फोर्स कर रहे हैं बोला था, घुमा के भी पूछ दिया भैया, चलो चल जाता। और यू स्पेसिफाई ऑथेंटिकेशन यूजर नेम प्लस पास, अब भी देख लिया अपन। ऐसा एक चीज़ को ढूंढने के वक्त क्या था मालूम, बाज़ वक्त तुम्हारे दूसरी चीज़ भी समझने आए थे पढ़ते पढ़ते, अरे ये क्या है, इधर का मिल गया बोल के, अरे लॉगिन का यही था, कहाँ गया ID, ये छूंगा। मतलब ऑथेंटिकेशन देते वक्त के भाई अगर कुछ वल्नरेबिलिटी फाइंड करते बहुत आए थे, ऑथेंटिकेशन है यूज़र नेम पासवर्ड, तो वो दे सकते समझो, तो भी उन्हें और आसानी होती सर्च करने के वास्ते। हाउ डू यू सेलेक्ट विच प्लगइन टू यूज़, लिस्ट प्लगइन्स, ये तो जितने प्लगइन्स है वो आ जाता। तो फॉर्मेट इज प्लगइन नेम कहते हैं, तो देखेंगे। नहीं डिस्प्ले DB चेक कॉन्फ़िग CD फिगर, which select which plugins, which plugin, ये क्लोज करो इसको, टर्मिनेट, which plugin checks if you can enumerate Apache user, ये कैसा प्लगइन लिस्ट कैसा था, ये काम का लिस्ट प्लगइन्स, इसको कॉपी कर लो। वाह वाह वाह, अरे फोथे रे भाई, कहाँ ढूंढूं इसके अंदर अपाची यूजर, अरे देख लेंगे ऊपर से कहाँ से आ रहा। डिशवॉशर अपाची यूजर आई वरीज मिल गया ना, वो अपाची का अगर कोई सर्वर रन हो रहा तो उसे यूजर्स एनुमरेट कर सकते समझो तुम। हाउ डू यू अपडेट द प्लगइन लिस्ट, DB अपडेट है शायद, यहीं चलेगा, DB चेक, नहीं नहीं वो नहीं है बाबा। आया ना यार यहाँ पे अपडेट, अभी करो इसको, लेके जाओ यहाँ पे डालो। How do you list all possible plugins to use? भी यूजेज करे थे, आएगा देख लो ना यार, वैसे मेरे पास यहाँ पे वो भी है, भूल गया ना मैं, कॉपी करे तो उन्हें रिकॉर्ड कर लेके रख लेता। ये मेटास्प्लॉइट तो मैं करा रहा हूँ कंप्लीट, लेकिन क्या है मालूम, मेटास्प्लॉइट पे अपन ज़्यादा काम नहीं करे। गई को बोले तो OSCP लिखेंगे बोल के सोचे थे, OSCP पे क्या है, मेटास्प्लॉइट नहीं यूज़ करना है, तो मेटास्प्लॉइट मैं अवॉइड ही करता हूँ। लेकिन फिर भी क्या है, बेसिक थिंग्स आ जाते अपने को मालूम है, देखेंगे शुरुआत करने में क्या। Metasploit is one of the most popular penetration testing framework around it. It contains a large database of almost every major CVE.
ये जितने भी सीवी जो है ना, उसके एक डेटाबेस बने हुआ है मेटास्प्लॉइट बोल के, उसके अंदर तुमको इजी एक फ्रेमवर्क देता है ना, इजीली आप अंदर घुस सकते मशीन के, समझो, कई वल्नरेबिलिटीज़ के थ्रू। और कई ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसमें आपको कोडिंग वोडिंग करके करके घुसना पड़ता, लेकिन मेटास्प्लॉइट पे एक दो बटनों में हो जाता, उतनी कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इसके वास्ते उन्हें एग्ज़ाम में ओएससीपी में रखा नहीं साला मेटास्प्लॉइट यूज़ करने का, 2 मिनट में आता बोल के कहीं देखा मैं। इप्सेक है अपना, इप्सेक के वीडियोस, मेटास्प्लॉइट पे 1 सेकंड में होने का काम आधा घंटा फिरना पड़ता मेटास्प्लॉइट के बगैर। लेकिन अब क्या करेंगे, once you have installed Metaploy through either installer or your distributed repos, you have new commands available to you. Okay, what command allow you to search model? सर्च के वास्ते क्या यूज करते हैं मालूम? सर्च ही यूज होता ये मालूम ही है। हाउ डू यू सेलेक्ट मॉड्यूल, ये देखो यूज बोल के यूज होता। अरे अच्छा याद ही है अपने को। हाउ डू यू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक मॉड्यूल, इन्फो। अरे हाउ डू यू लिस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन सेट, अरे क्वेश्चंस में आंसर देते रहे। व्हाट कमांड लेट्स यू टू व्यू एडवांस ऑप्शन फॉर ए स्पेसिफिक मॉड्यूल। अब ये क्या है, इसके वास्ते अब घुसना पड़ता आपने को। क्यों मारा उसको मैन, अरे अरे एक ही है क्या ये? कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ क्या है बोल के। MSF कंसोल, और एक जगह पे देख ली मैं अपन, ये तो ये बहुत बुरा दम कर दे रहा है इन्हें। ये तो यूज हो गया, ऐसा खुलता था MSF कंसोल। अगर आप इसके अंदर एक फ्लैग है -Q, वो मारे तो यहाँ पे जो अपने को क्या बोलते हैं, अच्छा एक बेहतरीन तरह हैकिंग वैकिंग का डायग्राम देता है। वो डायग्राम नहीं बना तो -Q मार लेना, चेंज भी कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग हैं। मेटास्प्लॉइट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मगर OSCP ये वो लिखते हुआ ना कोई यूज़ करो बोलते, यूज़ करे तो आउट हो जाता है, उसके वास्ते नहीं यूज़ करना पड़ता आपको। इन्हें खुलते रहता, अपन क्या करेंगे, अरे यहीं चटके गए अपन। अरे मैन देखेंगे, अरे खुल गया आज यो मेटास्प्लॉइट पावर सिक्योरिटी इंटरफेस, एक्सेस सिक्योरिटी बेहतरीन एरिया बटा, परमिशन डिराइड, हेल्प आई नीड हेल्प हेल्प हेल्प, पर जाके देखेंगे क्या हेल्प दिया इन्हें। देखो भैया, डेटाबेस देखना है, डेटाबेस कनेक्ट करना है, एनालाइज डिस्कनेक्ट अपडेट अपडेट दे सकते हैं, और इवन nmap भी आप इसके ज़रिए रन कर सकते हैं। क्या हुआ रे भाई, कहीं को बंद हो गया, पागल हो गया क्या थोड़ा? मॉड्यूल कमांड्स अपने को क्या होना है, स्पेसिफिक मॉडल ऑप्शंस तो भाई खामोश आते हैं, स्पेसिफिक मॉडल के वास्ते क्या होना मालूम, शो ऑप्शन देगा। अरे आ गया ना जी, अरे क्या बात है, किस्मत ही किस्मत है अपनी, मार दे चाहा था खाली एडवांस नाम मार देना मॉडल का, ऐसा एडवांस मार दे चाहा था। हाउ डू यू शो ऑप्शंस इन स्पेसिफिक कैटेगरी, इसमें देखेंगे अपन, यहीं मिल जाता अपने को मॉड्यूल कमांड। इन्फो लिस्टम ऑप्शंस पॉपएम प्रीवियस पुशम रिलोड शो, गोल गोल फिर आ रहा साला, यहाँ पे भी शो बोल के बताया, शो बोले तो नहीं को बताता भाई आखिर क्या है बोल के, देख लो यहाँ पे क्या है, कमांड सर्च करने के वास्ते। अब कैसा है बोले तो मैं बताता हूँ, एक नया विंडो खोलना पड़ता है उसके वास्ते, सर्च, नहीं सॉरी मैं भी अजीब हूँ,
सर्च फॉर अपाची दिख रहा है, अपाची से रिलेटेड आपको पूरे आते हैं। यूज 84 मार देते, थर्ड मोली का वो खुल जाता, उसके रिक्वायरमेंट्स बना देते, करते, पूरा हो जाता। अपाची दिख रहा, जितना भी रहता पूरा अपने को डिटेल आया था क्या क्या है बोल के। समझ गए। फिर यूज़ करे तो यूज़ नंबर मार देना, चले आते हैं उसमें। इन्फो मारे तो क्या है, वो पर्टिकुलर मॉड्यूल का इंफॉर्मेशन देता है क्या है क्या नहीं। फिर ऑप्शंस बोले तो जो ऑप्शंस तुम्हारे को वो मॉड्यूल के अंदर चाहिए रन करने के वास्ते, वो सीवी वो हैकिंग रन करने के वास्ते, तो उसके वास्ते ऑप्शंस आता। मारे तो नहीं बोलता ये होना भाई, आर होस्ट होना। आर होस्ट मतलब कि भाई रिमोट होस्ट, रिमोट अटैकिंग का आईपी एड्रेस बोले ऐसा। एल होस्ट बोल दो लोकल होस्ट अपना आईपी एड्रेस, ऐसा इस तरीके के रहता है सब। हाउ डू यू शो ऑप्शन इन स्पेसिफिक कैटेगरी, वही शो एडवांस मान लो खत्म। अरे रे 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 रे। Once you have found a module for a specific machine, इसमें डिप्लॉय तो नहीं है ना, ये फिर नहीं इतना क्वेश्चन दे दिया। Once you have found a module for the specific machine that you want to exploit, you need to select it and set the proper options. सही है भाई, सेलेक्ट कर लो स्पेसिफिक मशीन को, कर सही। Task, this task will take you through a selecting and setting options for one of the module Eternal Blue। Eternal Blue क्या है, विंडोज का एक मशीन है, वो हैक करे थे अपन। नहीं बेहतरीन मॉड्यूल है, देखेंगे क्या है। सर्च, अरे ये क्या आएगा भाई, पागल हो गया क्या। सर्च एटर्नल ब्लू, क्या बात है। कहाँ है, एक्सप्लॉइट विंडोज सांबा एटर्नल ब्लू कर्नल पूल करप्शन। कौन सा है, कमांड एग्जीक्यूशन। पेज दिख रहा है मेरे को एसएमबी का, देखेंगे मार के। ये छे देखो भाई, यूज करने के आते बड़ा नाम भी मार सकते हैं, सिंपली नंबर भी मार दे सकते हैं, खत्म आ गया उसके अंदर। और क्या करना है, वर्ड ऑप्शन अलाउ यू टू सेलेक्ट द टारगेट होस्ट। आर होस्ट ऐसा है बोलते हो। अब अपन ऑप्शन मार के देखेंगे। अब ये रिक्वायर्ड देख लो, मॉड्यूल के अंदर गए, ऑप्शंस मारा तो उन्हें बोल रहा आर होस्ट मैंडेटरी, आर पोर्ट यस, कौन से पोर्ट पे देना, रिमोट मतलब अटैकर की मशीन का, एसएमबी डोमेन एसएमबी पास यूजर जरूरी नहीं है, वेरीफाई आर्क मतलब आर्किटेक्चर 3264, टारगेट यस, एल एग्जिट फंक्शन थ्रेड मतलब एक्सेप्टेड थ्रेड प्रोसेस ना, एल होस्ट मतलब अपना आईपी एड्रेस, एल पोर्ट यानी अपना पोर्ट नंबर। और यहाँ पे भी दिख रहा है एक्सप्लॉइट टारगेट विंडोज 7 सर्वर, कौन सा है विंडोज 7 है ये वो देखना। अरे विंडोज 7 का ही शायद एटर्नल ब्लू, एक्सपी का भी है शायद, एक्सपी का बंद होगा। हाउ डू यू सेट द टारगेट पोर्ट, आर पोर्ट भी देखे ना अपन, कैसा करते हैं बोलते, सेट आर पोर्ट, पोर्ट नंबर मार देना, सेट आर होस्ट पोर्ट नंबर, सॉरी आईपी एड्रेस। अब क्या है, व्हाट कमांड अलाउ यू टू सेट ऑप्शंस, सेट ही है भाई। हाउ वुड यू सेट एसएमबी पास टू यूजर नेम, अच्छा यूजर नेम पास है, कंफ्यूज करने के वास्ते खाली फिरा रहा साला। तो सेट एसएमबी पास यूजर नेम, माय बैड। अब देखेंगे अपन, हो रहा नहीं हो रहा, ऑप्शंस तो देख लिए अपन, सेट एसएमबी पास, ये था वो भी नहीं है, क्या बोलते यार उसको, कैरेक्टर पर नीचे अपर केस करा था, याद नहीं आ रहा। यूजर नेम सेट हो गया, ऑप्शन मार के देख लो, सेट होगा नहीं हुआ, हो गया ना। अपने को एग्जैक्ट भी ये मानना जरूरी नहीं है, अपर केस लोअर केस कुछ भी मार चल जाता, सेम रहा बस से। क्या बोलते हैं यार उसको, अगर याद नहीं आ रहा कमेंट में बोलो।
हाउ वुड यू सेट, याद आ जाएगा। हाउ वुड यू सेट द एसएमबी यूजर टू पासवर्ड। ओ यूजर पासवर्ड को यूजर नेम में करो, पर आप यूजर को पासवर्ड में, पागल हो गया तो। एसएमबी यूजर अल्हम्दुलिल्लाह पासवर्ड में आ गया तो। व्हाट ऑप्शन सेट्स द आर्किटेक्चर टू बी एक्सप्लॉइटेड। अरे भाई ये सेट आर करता क्या। व्हाट ऑप्शन सेट्स द आर्किटेक्चर ARCH है ना। What option sets the payload to be sent to the target machine। अगर पेलोड भेजना रहा हमारे तो कौन सा ऑप्शन यूज करना है। पेलोड ही रहता ऑप्शन, और क्या रहता। Once you have finished setting all the required option, how do you run the exploit। exploit मार सकते या फिर खाली रन मार लो, चल जाता, तुम्हारे ऊपर है। What flag do you set if you want to exploit run in the background -j। अगर वो एक्सप्लॉइट हटा के दूसरा काम करना है तो वो कर ले सकते हो। और जितने सेशन देखना है तो सेशन मार लो, दिख जाता। What flag allows you to go into interactive mode with a session, drops you either into a meterpreter or regular shell। और allow you to interactive mode, अरे सॉरी क्या था यार इसका, याद नहीं आ रहा। हर हल मार के देख लेंगे। -k है शायद, -k देखेंगे एक बार। नहीं यार ये अच्छा ही था। इंटरैक्टिव शेल का क्या था, और मेरे को अच्छा याद था, कई दिनों से यूज़ नहीं करा अपन इसको, इस वास्ते समझ नहीं आ रहा क्या था। मैं यूज़ भी करा था इंटरैक्टिव शेल मार लेंगे। इंटरैक्टिव मोड मेटास्प्लॉइट -i कहते हैं। समझ गया। ये कौन सी मशीन एक्सपायर हुई है भाई। इसने कौन सी मशीन, पागल हो गया, ट्राई आदमी। वाह वाह वाह, और एक तो है रे भाई।